गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आज हम ट्रांसलेशन में वर्कशीट 24 करेंगे। ठीक है, वर्कशीट 24 क्या है आपकी? चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस। मतलब आपको जो सेंटेंसेस दिए गए हैं उन्हें आपको पैसिव वॉइस में बदलना है। ठीक है, ये कैसे सेंटेंसेस हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं। तो हम इससे प्रीवियस क्लास में पैसिव वॉइस के बारे में पढ़ चुके हैं, है ना। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस क्या है बच्चों? डिड यू सी हिम येस्टरडे। अब बताइए, डिड यू सी हिम येस्टरडे, इस सेंटेंस में कौन सा टेंस है बच्चों? पास्ट इंडेफिनिट। कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट। अब पास्ट इंडेफिनिट का जब हम पैसिव बनाते हैं तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं? वॉज या वर का। और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हर एक पैसिव में आती है, हर एक टेंस के पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो अब पास्ट इंडेफिनिट में हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं? वॉज का। कौन सी हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं? वॉज या वर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो हम क्या लगाएंगे? अभी हम छोड़ देते हैं कि वॉज आएगा या वर आएगा, इसको लीव कर देते हैं। अब देखिए, जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या बन जाता है? सब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? हिम। ऑब्जेक्ट क्या है? हिम। और हिम का सब्जेक्ट क्या बनेगा बच्चों? ही। क्या बनेगा? ही। तो एच ई, ही। अब ही के साथ क्या आएगा? वॉज। ही के साथ वॉज, डब्ल्यू हम कैपिटल बनाएंगे तो वॉज ही। अब उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म सी। सी वर्ब है, इसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी बच्चों? सीन। SENN, सीन। ओके, फिर उसके बाद हम क्या लगाएंगे? बाई। बाई लगता है ना, पता है सभी को, बाई। अब बाई किसके द्वारा? जो सब्जेक्ट है वो क्या बन जाता है? ऑब्जेक्ट। तो बाई यू। ओके, और येस्टरडे है, येस्टरडे लिख देंगे एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ओके, तो क्या बना बच्चों? वॉज ही सीन बाई यू येस्टरडे। पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव में क्या लगाते हैं? वॉज। और वर्ब की थर्ड फॉर्म वॉज या वर, तो ही के साथ क्या यूज होगा? वॉज। तो वॉज ही सीन बाय यू येस्टरडे। ओके, आया समझ में? नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। हैव यू टेकन माई पेन। हैव यू टेकन माई पेन। ठीक है, अब ये कौन सा टेंस है इसमें? पास्ट, वो प्रेजेंट परफेक्ट। कौन सा टेंस है बच्चों? प्रेजेंट परफेक्ट। अब प्रेजेंट परफेक्ट के पैसिव में हैज़ बीन क्या यूज़ करते हैं? हैज़ बीन या फिर हैव बीन। ओके, तो यहाँ पर अभी हम इसको छोड़ देते हैं कि क्या आएगा। अब ऑब्जेक्ट है आपका माई पेन, तो ऑब्जेक्ट चेंज हो जाएगा किस में? सब्जेक्ट में, तो माई पेन। ठीक है, अब माई पेन के साथ हैज़ आएगा या हैव, क्या यूज़ करेंगे? हैज़। तो यहाँ पर हमने लिखा हैज़। और बीन कहाँ लगाएंगे बच्चों? पहले हैज़, फिर जो ऑब्जेक्ट है उसको हमने सब्जेक्ट की तरह यूज़ किया है, फिर उसके बाद बीन, BEEN, बीन। ओके, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो प्रेजेंट परफेक्ट में ऑलरेडी थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, तो टेकन। ओके, फिर उसके बाद बाई, किसके द्वारा? सब्जेक्ट किस में चेंज हो जाएगा? ऑब्जेक्ट में। तो हैज़ माई पेन बीन टेकन बाई, क्या बनेगा पैसिव? हैज़ माई पेन बीन टेकन बाई यू। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। क्या है नेक्स्ट सेंटेंस? डिड द हंटर शूट द लायन। अब ये कौन सा टेंस है इसमें? पास्ट इंडेफिनिट। कौन सा टेंस है बच्चों? पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में किसका यूज़ करते हैं? वॉज या वर का। तो देखिए, अब ये द लाइन क्या है? ऑब्जेक्ट, तो ये किसमें बदल जाएगा? सब्जेक्ट में। मतलब इसको हम सबसे पहले लिखेंगे, तो द लाइन के साथ क्या यूज़ होगा? वॉज। वॉज द लाइन। ठीक है, उसके बाद शूट की थर्ड फॉर्म। शूट की थर्ड फॉर्म होती है बच्चों शॉट, SHOT, शॉट। ठीक है, वॉज द लाइन शॉट, फिर बाई। अब किसके द्वारा? सब्जेक्ट क्या है? द हंटर, तो इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे
मतलब बाय द हंटर, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कैन यू डू दिस वर्क, कैन यू डू दिस वर्क। इसमें अभी कोई टेंस नहीं है, तो बस तरीका इसका वही है, हम इसको ऐसे बनाएंगे। कैन किस में चेंज हो जाएगा बच्चों, कैन बी किस में चेंज हो जाएगा, कैन बी। ओके, तो कैन बी, ऐसे शुड लिखा है तो शुड बी। तो कैन, फिर ऑब्जेक्ट क्या है, दिस वर्क, तो हम इसको लिखेंगे यहाँ पर कैन दिस वर्क। ओके, उसके बाद बी, बी ई बी। फिर डू की थर्ड फॉर्म क्या होती है, डन, DONE डन। फिर उसके बाद बाय, BY बाय। और फिर डन के बाद सब्जेक्ट किस में चेंज हो जाएगा, ऑब्जेक्ट में, बाय यू। फिर क्वेश्चन, देखिए, कैन यू डू दिस वर्क, क्या तुम इस काम को करते हो, क्या तुम इस काम को कर सकते हो। सॉरी, क्या होगा इसका, क्या होगी इसकी हिंदी, कैन यू डू दिस वर्क, क्या तुम इस काम को कर सकते हो। अब पैसिव बना, क्या यह काम तुम्हारे द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, मीनिंग एक ही है, बस बोलने का तरीका बदल जाता है। नेक्स्ट है मे यू हेल्प मी, मे यू हेल्प मी। तो देखिए इसका भी ये बनेगा, मे लिखेंगे, फिर मी को सब्जेक्ट में बदलेंगे। मी का सब्जेक्ट क्या होगा बच्चों, आई। क्या आएगा, मे आई। अब हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, ED लग जाएगा। ओके, फिर बाई और यू। ठीक है, बाई यू, यू सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में भी यू ही रहेगा, तो मे आई हेल्प बाई यू। नेक्स्ट देखिए, हैव यू डिस्टर्ब्ड द क्लास, ये कौन सा टेंस है इसमें बच्चों, प्रेजेंट परफेक्ट। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट। तो क्या आएगा, हैव किस, अब देखिए ऑब्जेक्ट है द क्लास, ऑब्जेक्ट क्या है, द क्लास, तो द क्लास को हम सबसे पहले लिखेंगे, द क्लास। अब द क्लास के साथ हम हैज़ बीन यूज़ करेंगे या बच्चों हैव बीन यूज़ करेंगे, बताइए, हैज़ बीन, तो यहाँ पर हैज़ लिखेंगे, फिर द क्लास, फिर उसके बाद बीन, हैज़ द क्लास बीन। अब डिस्टर्ब्ड, तो ये तो थर्ड फॉर्म ही है, तो हम डिस्टर्ब ऐसे ही लिखा रहे हैं। ओके, फिर बाई, BY बाई, फिर यू, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क लगाना भूले ना, याद रखें, लास्ट में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। ओके, नेक्स्ट देखिए बच्चों, डू यू लाइक टी, क्या तुम चाय पसंद करते हो, है ना। अब कौन सा टेंस है ये, पहले सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि इस सेंटेंस में कौन सा टेंस, कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब ये सोचो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव बनाते में हम क्या इस्तेमाल करते हैं, तो इस RM का इस्तेमाल करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म, इस RM और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखो अभी हम इसको स्किप कर देते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है, टी, ऑब्जेक्ट क्या है बच्चों, टी, तो हम लिखते हैं यहाँ पर टी। अब बहुत ईजी है, टी के साथ इज आएगा, आर आएगा या एम आएगा, बताइए, इज, तो हमने लिखा यहाँ पर इज टी। अब उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म लाइक, तो लाइक्ड। ओके, फिर उसके बाद बाई, फिर उसके बाद यू का यू। ठीक है, इंटेरोगेटिव का फॉर्मेट यही तो होता है, पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद यहाँ पर पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, है ना। इसका फॉर्मेट यही रहता है, पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई, फिर सब्जेक्ट। ओके, आई बात समझ में सभी बच्चों को। चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, आर यू नॉट टेलिंग अ लाई, है ना। तो अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, अ लाई, तो सबसे पहले तो हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। अब पैसिव, पहले कौन से टेंस का पैसिव है ये पहचानो, कौन से टेंस का है, कौन से टेंस का है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, है ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस।
तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है बच्चों पैसिव बनाते समय? इज बीइंग, आर बीइंग या एम बीइंग। अब अलाई, तो यहाँ हम लिखेंगे अलाई। अब अलाई के साथ बताइए मुझे, इज आएगा, आर आएगा या एम आएगा? इज ना, तो इज अलाई। उसके बाद बीइंग, बीइंग की स्पेलिंग BEING, बीइंग। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है बच्चों? टेल, और टेल की थर्ड फॉर्म क्या होती है? पहले यहाँ पर आएगा इज अ लाई, नॉट भी तो है ना, तो नॉट हम यहाँ लगा देंगे। इज अ लाई नॉट बीइंग। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म टेल है तो टोल्ड। ओके, टेल की थर्ड फॉर्म क्या होती है? टोल्ड। फिर उसके बाद बाई, फिर सब्जेक्ट किस में चेंज हो जाता है? ये जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट में बदल जाता है, तो बाई यू, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो क्या बना सेंटेंस? इज अ लाई नॉट बीइंग टोल्ड बाई यू। ओके, नेक्स्ट देखिए बच्चों, हैव यू स्टोलन माई पेन। हैव यू स्टोलन माई पेन कौन सा टेंस है? सबसे पहले आपको यही देखना है कि जो हम सेंटेंस बना रहे हैं उस सेंटेंस में क्या टेंस है। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट। ओके, अब प्रेजेंट परफेक्ट का जब हम पैसिव बनाते हैं तो बच्चों हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ करते हैं हम? हैज़ बीन या हैव बीन। ओके, सभी को पता है ना। अब देखिए, अभी हम यहाँ पर वर्ब के लिए स्पेस छोड़ देते हैं। पहले हम, ये ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? माई बुक। केवल आप बुक को ऑब्जेक्ट नहीं मानेंगे, माई मेरी किताब, तो माई बुक पूरा ऑब्जेक्ट है। तो हम यहाँ पर लेकर आएंगे, ऑब्जेक्ट किस में चेंज हो जाता है? सब्जेक्ट में। तो यहाँ पर आ गई माई बुक। उसके बाद माई बुक के साथ क्या आता है बच्चों? हैज़ बीन आएगा या हैव बीन? हैज़ बीन ना, तो हैज़ यहाँ लिखेंगे और माई बुक के बाद बीन लिखेंगे। ठीक है, अब स्टोलन ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है तो यहाँ हम वर्ब लिखेंगे। फिर उसके बाद बाय, उसके बाद क्या लगेगा? बाय। फिर उसके बाद बताइए, जो सब्जेक्ट है वो किस में चेंज हो जाएगा? ऑब्जेक्ट में। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? यू, और इसका क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट यू। तो क्या बना हमारा पैसिव? हैज़ माई बुक बीन स्टोलन बाय यू। ओके, आया समझ में? नेक्स्ट देखिए, डज ही बीट हिज सर्वेंट। डज ही बीट हिज सर्वेंट कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। ओके, बीट मीन्स क्या होता है? मारना। तो क्या वह अपने सर्वेंट को, अपने नौकर को मारता है? और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है बच्चों? इज, आर, एम। और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो सभी पैसेज में लगती है। तो ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? हिज सर्वेंट। ऑब्जेक्ट क्या है? हिज सर्वेंट। तो हिज सर्वेंट क्या आ जाएगा सबसे पहले? एज अ सब्जेक्ट, पैसिव बनाते समय। तो हिज सर्वेंट। अब हिज सर्वेंट के साथ क्या आएगा बच्चों? इज, आर या एम? इज ना, तो इज हिज सर्वेंट। ओके, बीट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? इसके बाद वर्ब आएगी ना, और वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म। तो बीट की थर्ड फॉर्म बीटन। क्या होगा बच्चों? बीटन। इसके बाद बाई, BY बाई, और ही किस में चेंज हो जाएगा? हिम। ही क्या है? सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट का जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ही किस में चेंज हो जाएगा? हिम में। आई मी में, वी अस में, शी हर में। ओके, इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। हम सीख चुके हैं ना पैसिव के बारे में, तो ही की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पर? हिम। अभी यहाँ पर वी होता तो वी के साथ अस। ओके, तो आज हमने वर्कशीट 24 के बच्चों 10 सेंटेंसेस किए हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आए हों, और इनका फॉर्मेट भी वही रहता है जैसे हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर आप पैसिव है तो ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई, और फिर सब्जेक्ट, है ना, मतलब एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं उसको हम। ओके, आई बात समझ में?
तो आज हम ओनली 10 सेंटेंसेस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसके आगे के 10 सेंटेंसेस और कराऊंगी। टिल देन आपको यहाँ तक इन 10 सेंटेंसेस को अपनी ट्रांसलेशन की नोटबुक में करना है। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बच्चों। बाय बाय, टेक केयर।